गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने पाइथन का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। इससे पहले हम इंट डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, फ्लोट पढ़ चुके हैं, बूल पढ़ चुके हैं और ये हमारा चौथा बुनियादी डेटा टाइप है जिसमें आप सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये चार डेटा टाइप ऐसे होते हैं, इंट, फ्लोट और जो हमारा बूल और ये चौथा कॉम्प्लेक्स, जिसमें आप सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा करनी है या कुछ और करना है तो अलग डेटा टाइप होते हैं जिनकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन फंडामेंटल डेटा टाइप का जो लास्ट कैटेगरी है सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए, वो हमारी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होती है। देखिए, ये जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। हालांकि जितना मैं बताऊंगा आपको सिर्फ उतना याद रखना है। आप ये इस वीडियो को देखते समय बिल्कुल ना सोचें कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या मुझे पहले से आना चाहिए, क्या मुझे इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में, अगर आप एक नॉन टेक्निकल हैं तो उतनी नॉलेज बहुत है, आपको उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं जहां पे आपके पास कोई वैल्यू होती है, उसका रियल पार्ट होता है और साथ साथ आपके पास उसका इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद होता है। अब आप कहेंगे भूपिंदर सर, ये रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत तरह के आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। उनमें एक बड़ा पॉपुलर एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने स्कूल में भी आपने पढ़ाई करी है तो 8th या 9th क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलनी शुरू होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, कुछ इस तरीके की इक्वेशन जहां पे कि स्क्वायर लगा हुआ होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं और इनको सॉल्व करने का फिर एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है कि भाई x इज इक्वल टू में, अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि भाई ये इस्तेमाल कहां होता है, बट अगर आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मालूम करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो फिर एक मैथ के अंदर एक फार्मूला निकाला हुआ है पहले से, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइट भी, अगर मैं कहीं गलत हो जाऊं, मैथमेटिक्स है, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, बट होपफुली यही है इक्वेशन। ठीक है, यहां पे x को निकालने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये वैल्यू डाल देंगे तो आपका x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि यहां पे ये इक्वेशन है, इसका अगर आपको सवाल दे दिया जाए 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू में 0, आपको ये सवाल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें x की वैल्यू निकालिए, तो देखिए यहां पे जो 10 है वो क्या है? वो a है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो चीज लगी होगी वो क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। जो चीज 8x यहां पे bx है, तो x के साथ जो भी नंबर लिखा है वो क्या हो जाएगा? वो b की वैल्यू हो जाएगी। और जो वैल्यू खाली लिखी है प्लस 7 लिखा है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो c की वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसे में ये वैल्यू आप इस फार्मूले में डाल दो। फार्मूले में डालोगे तो माइनस बी यानी कि माइनस 8 प्लस माइनस अंडर ये स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 10 है, 10 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 7 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 10 है। अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आपके पास कोई वैल्यू आएगी जो कि प्लस माइनस करके आएगी, तो x की एक्चुअली में आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी यहां पे। तो इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व करते थे। अब दूसरी बात ये आती है, चले हमें तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, पर भूपिंदर सर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्रोग्रामिंग में कब हमें जरूरत पड़ेगी? देखिए, डेटा साइंस जब आप पढ़ते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं,
ये अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो कोई भी पैराबोला कर्व जो आ रहा है कि भाई मेरी सेल जो है वो बढ़ती जा रही है, या ये इस चीज की हाइट इतनी है, ये पेड़ इतने दिनों के बाद इतना बड़ा हो गया, इतने दिनों के बाद इतना बड़ा हो गया, तो अब ये बताएं 6 महीने के बाद कितना बड़ा होगा। इस तरह की चीजें हैं। आपने पैराबोला बनाना है, आपने किसी चीज की हाइट फाइंड आउट करनी है, आपने कोई सेल है कि मेरी सेल का मुझे एक प्रोजेक्शन बताना है कि 1 साल में इतनी है, 5 साल में इतनी है, तो अगले 10 साल में कितनी होगी, अगले 20 साल में कितनी होगी। ये जो पैराबोलिक कर्व होते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ये डिफाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे भी काम कर सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी काम कर सकती है। इसके अलावा जो पिछली लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, जावा है, वहां पे नहीं आप कर सकते। यही वजह है कि पाइथन आज डेटा साइंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज बनी हुई है और आप सब भी पाइथन पढ़ना चाहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम और ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हमारा होता है। अब यहां पे बात यह कि भूपिंदर सर चलो ये जो आपने समझाया ये समझ आ गया, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल प्लस इमेजिनरी होता है। ये क्या होता है? देखिए, जो इसका एक्सप्रेशन है, यहां पे जो इसका एक्सप्रेशन है उसमें आप ऐसे समझें कि यहां पे रियल पार्ट भी होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है जब डी की वैल्यू, जो हमारा डी है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होती है हमारी अंडर ये वाली जो पूरी एंटायर वैल्यू है, ये जब हमारी 0 से नीचे रहती है तो हम कहते हैं कि ये जो है इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो मैं उस पर भी आऊंगा, आई थिंक वो यहां पे मैं अभी आपको लिखकर भी समझा दूंगा। तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सा होता है कि आप ऐसे लिखोगे, जैसे 7 + 5j। तो 7 + 5j का मतलब यह हो गया कि जिस भी चीज के साथ आपने j लगा दिया, जे स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है। मैथमेटिक्स के अंदर जब आपने पढ़ाई करी होगी तो वहां आपने जे का इस्तेमाल नहीं किया होगा, वहां पे आपने आई का इस्तेमाल किया होगा। आई मतलब इमेजिनरी। तो वहां पे आपने इस एक्सप्रेशन को किताब में अगर पढ़ा होगा तो 7 + 5i ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली वहां पे आई लगाया जाता था, लेकिन यहां आई नहीं लगता। पाइथन प्रोग्रामिंग में आई का इस्तेमाल नहीं होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग क्योंकि हमारी सी पाइथन से डिराइव हुई है और वहां पे हमने जे को इमेजिनरी के लिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए याद रखिएगा अगर आप आई एक्सप्रेशन के साथ इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एरर मिलेगा इनवैलिड लिटरल का। याद रखिएगा आपको एरर मिलेगा इनवैलिड सिंटैक्स एरर या इनवैलिड लिटरल का एरर आपको फाइंड आउट होगा। चेक कर लेंगे। 7 + 5j, तो यहां पे जो 7 है वो रियल पार्ट कहलाएगा और जो j के साथ लिखा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। यानी 5j जो है, 5 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। j रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। याद रखिएगा j का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर j का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो j स्क्वायर क्या होगा आप बताइए। अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स पढ़ के आया है तो j = -1 है स्क्वायर रूट का, j स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर आपको मालूम है, बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई ये जो है हमारा -1 हो जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई स्क्वायर रूट का मतलब होता है -1⁻1/2। इस स्क्वायर रूट को आप ऐसे लिख सकते हो, -1⁻1/2। ये आपने लिख दिया। अब यहां पे आपने कहा कि यानी आप j = स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखो या j = -1 और पावर 1/2 कर दो, दोनों एक ही मतलब है। अब आपने कहा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी j का स्क्वायर कर दो और यहां इस चीज का स्क्वायर कर दो। ऐसा करने पे क्या होता है कि 1/2 × 2 हो जाता है, यानी -1 जो
पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पावर मल्टीप्लाई होंगी तो पावर से पावर कट जाएगी, क्योंकि 2 ऊपर है, ये वाला 2 नीचे है, ये कट जाएगा तो खाली बचेगा -1, तो जे स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आगे मैं जब आपको लैब कराऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा कि अगर आपने जे स्क्वायर लिख दिया या कुछ है तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा -1। तो ये इंपॉर्टेंट है, पाइथन जानता है इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर यहां पर कोई बातें, 2-4 बातें थोड़ी सी ऊपर से निकल रही हैं आपको लग रहा है कि यार ये तो वाकई भूपिंदर सर सही कह रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमें तो नहीं समझ आ रही बात, कोई मसला नहीं है, जितनी समझ आ रही है उतनी समझें और इस वीडियो को एक बार और रिपीटेड देखें, पूरी वीडियो को, आपको 99.9% तक बात समझ आ जाएगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लास, ये भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, एंड ट्रीटेड एज फंडामेंटल डेटा टाइप, ये भी हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि इंट है, बूल है, फ्लोट है। The purpose of complex data type is that to store imaginary data complex numbers। imaginary data जो होगा उस तरह की अगर कोई एक्सप्रेशन है जहां पे रियल पार्ट भी इन्वॉल्व है, इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व है, तो ये कहते हैं कि उसके लिए आप इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन इसको सपोर्ट करता है, बशर्ते कि आप वहां पे जे का इस्तेमाल करेंगे, आप वहां पे आई नहीं लिखेंगे। इमेजिनरी के लिए पाइथन में जे इस्तेमाल होता है, बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। The general format of complex number is shown below। आप कैसे लिख सकते हैं पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को, a प्लस बी जे। ए और b क्या है, कोई भी नंबर है ये, a b, या आप इसको x प्लस वाई जे कह लो, x माइनस वाई जे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x y a b ये एक वेरिएबल है, यानी कोई नंबर है, प्लस नंबर भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a हो गया 7, b हो गया 5, 7 प्लस 5j, माइनस में है तो ये हो गया कुछ भी ले लो आप, 4 माइनस 5j, तो माइनस में हो प्लस में हो, इट डजंट मैटर, राइट। ऐसे ही एक्स वाई, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट। ए प्लस बी भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, डजंट मैटर, ओके। पर भी लिखी है कि a जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर, a है या x है, a या फिर x, ये दोनों क्या है, रियल पार्ट हो जाएंगे उस एक्सप्रेशन के अंदर। रियल पार्ट जिसके आगे j नहीं लगा हुआ वो पहले, और रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। लिखने का भी एक तरीका है। b जो है, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। b क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, या फिर यहां पे y, बी और वाई दोनों के दोनों, यहां पे आप लिख सकते हैं वाई एंड बी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वाई एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। तो एक्सप्रेशन को आपको लिखने का तरीका है, और जे की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में समझाई हैं। अब लैब पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप में सर्च करेंगे पाइथन, तो देख सकते हैं python.3.11 आ गया है। इसको ओपन कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को इजीली विजिबल हो। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं अभी जो मैंने जैसा कि आपको बोर्ड पे समझाया, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट a इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी करके लिखता हूँ 2 + 3j, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप देखें क्या होगा। ये a के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई है। मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ऑफ a एंड टाइप ऑफ a, तो आप देखिए क्या आएगा। इंटरेस्टिंग है, सी 2 + 3j आ गया आउटपुट में, और इसकी जो टाइप आई है दैट इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल हमारा करेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे दूं b इज इक्वल टू में -5 - 6j, मैं माइनस में दोनों वैल्यू ले रहा हूँ, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं प्रिंट ऑफ b एंड देन टाइप ऑफ b, है ना, ये हम यहाँ पे करके देखते हैं। b इज इक्वल टू में -5 - 6j, परफेक्ट है। प्रिंट ऑफ, यहाँ पे हम इस वैल्यू को कर देते हैं b, और हम कहते हैं टाइप ऑफ b क्या आना चाहिए, ये देखिए -5 - 6, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कॉम्प्लेक्स आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई मसला नहीं है जी, सब कुछ ठीक है।
अब अगर यहां पे मैं कर दूं a इज इक्वल टू में 3.4, यानी कि मैं जो है 3.4 ले रहा हूं, डेसिमल में वैल्यू ले रहा हूं, प्लस 4.5j, ये मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, पॉइंट के अंदर दोनों को मैंने लिया है। एंटर करते हैं, अब प्रिंट ऑफ a करा के देखते हैं। ये देखिए 3.4 प्लस 4.5j, और क्लास क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इसी में और कुछ कर दूं, माइनस वैल्यू लगा देता हूं, मैं यहां पे जो है a की वैल्यू कर देता हूं -8.9 -7 या 6j, ये मैं यहां पे कर देता हूं। एंटर एंड प्रिंट ऑफ a करके देखते हैं। सी, ये भी आ रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, यानी ये सारी वैल्यू जहां पे भी j लगा रहा हूं कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अगर मैं यहां पे a की वैल्यू में j की जगह i लगा दूं तो इनवैलिड डेसिमल लिटरल, वो कह रहा है भाई ये i हमारी समझ नहीं आया, आपने क्या लिखा है, यानी कि i जो है वो यहां पे इमेजिनरी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब यहां पे अगर मैं i की जगह कैपिटल j लगा दूं, मैं स्मॉल j यूज कर रहा हूं पर मैं कैपिटल j यूज करूं और फिर मैं कहूं कि प्रिंट कराएं, तो आप देख सकते हैं वो स्मॉल j में अपने आप करके दे रहा है। यानी स्मॉल j और कैपिटल j लिखा जा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप हमेशा स्मॉल j का इस्तेमाल करें। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं यहां पे वैल्यू दे दूं a इज इक्वल टू में खाली रियल पार्ट दे दूं, सॉरी इमेजिनरी पार्ट दे दूं 5j, तो क्या ये एरर आएगा? मैंने यहां पे रियल पार्ट नहीं लिखा है, ध्यान देने वाली बात है, मैं यहां पे रियल पार्ट नहीं लिख रहा, खाली इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूं 5j, j के साथ लिख रहा हूं, मतलब क्या ये सही है या एरर आएगा? एरर नहीं आएगा। ये देखिए प्रिंट ऑफ a कराएं आप 5j, यानी कि खाली इमेजिनरी पार्ट लिखा जा सकता है। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखने की कोशिश करूं, a इज इक्वल टू में -5.7j, और मैं अब यहां पे कहूं कि प्रिंट ऑफ a, तो देखिए -0 -5.7j, यानी कि यहां पे इसका रियल पार्ट उसने खुद से -0 करके लिख दिया है और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ये तब किया जब माइनस था, अगर प्लस है तो उसने आउटपुट में ये नहीं लिखा 0 + 5j, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन अगर आप -5.7j लिखेंगे तो ये फिर पहले उसका -0 लिखेगा, फिर ये -5.7j। आपको एक और एग्जांपल से दिखाता हूं, आप यहां पे लिखिए -8j, एंटर और प्रिंट a कराएं। ये देखिए -0 -8j, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो टाइप आ रही है, क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है। यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब बोर्ड पे जरा आगे बात समझ लेते हैं। अब जरा देखते हैं कि अगर पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको खाली रियल पार्ट चाहिए या आपको खाली इमेजिनरी पार्ट चाहिए उस एक्सप्रेशन के अंदर से, तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो कैसे देखा जा सकता है। उसका बड़ा सिंपल सा मेथड है। प्री डिफाइंड हमारे पास एट्रीब्यूट है रियल और इमेज। देखिए ये स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन का आप खाली रियल पार्ट चेक करना चाहते हैं, पाइथन से चाहते हैं कि मुझे इस एक्सप्रेशन में से रियल पार्ट निकाल के बता दो, तो आपको उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डॉट रियल करना पड़ेगा। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके पास एक्सप्रेशन है a + bj, ये आपके पास एक्सप्रेशन है और आपने इसको, या आप इसको ऐसे ले लें a इज इक्वल टू में x + yj, ये हमने यहां पे लिया। x कोई वैल्यू है, y कोई वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया, यही ले लेते हैं 10 + 40j, तो यहां पे a इज इक्वल टू में 10 + 40j हो गया। अब हम पाइथन से कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में से हमें सिर्फ रियल पार्ट निकाल के दो, या हम कहते हैं कि हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट निकाल के दो। तो तरीका क्या है, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो आपने यहां पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है a इक्वल टू, यानी कि a जो है वो यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के आगे, क्योंकि ये a है, इसकी पूरी वैल्यू ये है 10 + 40j, तो हम कहते हैं इस a एक्सप्रेशन में से रियल पार्ट दो। तो करने का क्या तरीका होगा, a डॉट रियल, a
ए मतलब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डॉट रियल, इसको हम कहेंगे कि भाई हमें ए एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है उसके अंदर से रियल पार्ट ला कर दो। तो इसको लिखने का अगर ये आपको चाहिए तो आपको क्या पाइथन में टाइप करना पड़ेगा, ए डॉट रियल। अगर आप कहते हो भाई इस एक्सप्रेशन में से जो a इक्वल टू 10 प्लस 40j लिखा है मुझे आप इमेजिनरी पार्ट ला के दो, तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट IMAG, आपको ये लिखना है, इससे ना तो ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, सिर्फ ये लिखना है IMAG, ठीक है, इमेज। तो a डॉट इमेज, आप ई नहीं लगा देना इमेज के चक्कर में, IMAG ही होता है। तो a डॉट IMAG अगर आप कराएंगे, आप कहते हैं कि भाई प्रिंट करो a डॉट IMAG, तो वो उस एक्सप्रेशन में से जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो आउटपुट में देगा। लेकिन यहां पे इंटरव्यू का एक सवाल बनता है और एग्जाम का सवाल बनता है कि जो आउटपुट हमें मिलेगा उसकी टाइप क्या होगी, या वो जो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो किस तरीके का फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो याद रखेगा वो एज अ फ्लोटिंग वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगा और एज अ फ्लोटिंग वैल्यू ही स्टोर होता है। आप कहेंगे इस बात का क्या मतलब है, इस बात का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि अगर 10 लिखा है तो आप अगर यहां लिखेंगे प्रिंट ए डॉट रियल, तो आपके हिसाब से आउटपुट जो है रियल पार्ट होना चाहिए, और रियल पार्ट क्या है, यहां पे 10 है, तो आप कहेंगे सर इसका आउटपुट जो है ए डॉट रियल, तो हमें इस एक्सप्रेशन में से आउटपुट 10 मिलेगा। लेकिन असल में आपको आउटपुट जो है वो 10.0 मिलेगा, यानी कि फ्लोट वैल्यू मिलेगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बारीक सी बात कि याद रखिएगा जो कॉम्प्लेक्स हमारा डेटा टाइप होता है उसके अंदर जो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है वो एज अ फ्लोट वैल्यू स्टोर किया गया होता है। यानी अगर आप प्रिंट ए डॉट रियल कराएंगे तो आउटपुट मिलेगा 10.0। ऐसे ही अगर आप प्रिंट कराओगे ए डॉट इमेजिनरी IMAG, आप ये लिखोगे तो इस एक्सप्रेशन में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आप कहोगे 40, तो यहां पे प्लस 40 है, तो आप यहां पे आउटपुट क्या आएगा 40.0, यानी कि फ्लोट वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये है, आप कहेंगे चले सर ये तो प्लस में है, अगर ये वैल्यू माइनस में हो, फॉर एग्जांपल 5 माइनस 10j, अब अगर हम कहते हैं कि भाई ये a इज इक्वल टू 5 माइनस 10j है और आप प्रिंट करिए a डॉट रियल, तो ऐसे में आउटपुट क्या आएगा, आप कहेंगे सर आउटपुट 5 आएगा, 5.0 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5.0 आएगा। एग्जाम में भी जब 4 ऑप्शन होंगे सब 5 को सही कर देते हैं, जबकि असल में 5.0 करेक्ट होता है, तो 5.0 यहां पे आएगा। अब जब इमेजिनरी पार्ट आएगी कि प्रिंट करें आप a डॉट इमेजिनरी, तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर -10.0 आएगा, क्योंकि अब यहां पे माइनस लगा हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं कि भाई अगर हमें इसका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के अंदर से हमें उसका रियल पार्ट चाहिए या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यहां पर सिंटेक्स भी लिखा गया है, देखिए, टू गेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट वी यूज टू प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट, कि प्री डिफाइंड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते a डॉट प्रिंट a डॉट REA, खाली मैंने ये लिख दिया या आपने डबल एल लगा दिया, ये नहीं होगा। अगर आप कहेंगे a डॉट IMAGI इमेजिनरी पूरा लिख दो, या फॉर एग्जांपल आप, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड है, पहले से उसकी में प्रोग्रामिंग में पाइथन को बनाते समय बताया गया है कि अगर आपको कोई IMAG करता है तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई रियल लिखता है तो इसका क्या मतलब है, तो ये प्री डिफाइंड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको रियल पार्ट चाहिए तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डॉट रियल, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारे केस में ए के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई है, तो जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रियल पार्ट चाहिए तो डॉट रियल लिख दो, इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो डॉट इमेजिनरी IMAG लिख दो। ऐसा करने से आपको आउटपुट में उसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन फ्लोट टाइप में मिलेगी। देखिए, बाय डिफॉल्ट द वैल्यूज ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आर ट्रीटेड इंटरनली एज फ्लोटिंग वैल्यू, इंटरनली वो फ्लोटिंग वैल्यू की तरह ट्रीट होता है, और जब आप उसका आउटपुट मांगेंगे तो वो फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि पॉइंट में देगा, डेसिमल में देगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है एक ही बात। 40 लिखो या 40.0 लिखो, 10 लिखो या 10.0 लिखो, एक ही बात है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर अलग हो जाता है इसका टाइप। अगर आप 10.0 कर दोगे तो फ्लोट हो जाएगा, खाली 10 लिख दोगे तो इंट हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा यहां पे
इधर उधर है। चलिए अच्छी बात है। तो ये अब जरा लैब में करके देखते हैं। तो अब हमने बोर्ड पे सीखा कि भाई जो हमारा फ्लोट है, अगर हमने इसकी वैल्यू लेनी है तो वो कैसे स्टोर होती है। तो मैं आपको ज़रा वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू में 10 प्लस 40j, अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ प्रिंट ऑफ a, तो जाहिर सी बात है मेरे पास 10 प्लस 40j आउटपुट में आएगा और उसकी जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स आएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब मुझे खाली इस जो मेरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है a, उसके अंदर से सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया है कि आपको क्या लिखना होगा, प्रिंट ब्रैकेट में, यानी कि प्रिंट ऑफ इसको बोलते हैं, प्रिंट ऑफ व्हाट, a डॉट रियल। आपको ये यहां पे क्वेरी करनी पड़ेगी, प्रिंट ऑफ a डॉट रियल, यानी कि a जो मेरा ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, उसका रियल पार्ट मुझे लाकर दो। आप एंटर करेंगे तो आपको ये आउटपुट में 10.0 यानी कि फ्लोट वैल्यू आउटपुट में देगा। इससे ये क्लियर हो गया कि जो पाइथन है वो कॉम्प्लेक्स की जो वैल्यू होती है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसको एज अ फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करके रखता है। ऐसे ही अगर आप प्रिंट ऑफ a डॉट imag करेंगे तो ये क्या देगा, लेट मी शो यू, 40.0, यानी कि j नहीं देगा आपको साथ में, 40.0 यानी कि 40.0 आपको देगा। तो ये बात भी आपको समझ आ रही है। अब यहां पे मैं अगर a की वैल्यू जो है माइनस में ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लूं a इज इक्वल टू में -5 या -6 -7j, मैं यहां पे माइनस में दोनों वैल्यू ले रहा हूं और मैं फिर कहूं कि भाई ठीक है, अब आप a की वैल्यू, a का रियल पार्ट मुझे बताएं, तो a का रियल पार्ट आएगा -6.0। और अगर मैं कहूं कि मुझे a का इमेजिनरी पार्ट आप बताएं, तो a का इमेजिनरी पार्ट आएगा मेरे पास -7.0, यानी कि -7j है, उसको आप फ्लोटिंग में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस आएगा ही आएगा, लेकिन 0.0 आएगा क्योंकि फ्लोट में ये वैल्यू स्टोर की जाती है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, मैं अगर यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दूं, मैं अगर कर दूं a इज इक्वल टू में 0 प्लस 0j फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये मेरे को प्रिंट कराएगा। मैं कहता हूं प्रिंट ऑफ a डॉट रियल, सी 0.0, 0.0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा आउटपुट, 0.0 आ रहा है। अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आधे बच्चे कहेंगे भाई ये तो इनवैलिड है, 0 प्लस 0j, लेकिन पाइथन में इसका आउटपुट आ रहा है, 0.0 आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर इसका इमेजिनरी पार्ट आपको बताऊं तो वो भी क्या आ रहा है, 0.0 आ रहा है। तो भले ही ये वैलिड है इनवैलिड है डजंट मैटर, आप यहां पे ये देखें कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। 0 का आउटपुट अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूं तो 0.0 आएगा, पॉइंट में आएगा ही आएगा क्योंकि वो फ्लोटिंग वैल्यू में स्टोर किया गया है। ऐसे ही 0j लिखा है तो 0.0 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके की बातें हैं। अब अगर आपने यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे a की वैल्यू कर देता हूं -7 -j, मैं खाली -7 -j कर रहा हूं। अब क्या ये सही है, j के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल -j लिखा है। भाई कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता, आई विल शो यू। आप यहां देखें, आप इसका रियल पार्ट देखें, सॉरी मैंने शायद, अच्छा मैंने यहां पे a की वैल्यू अभी एंटर नहीं की है, तो मैं करता हूं a इज इक्वल टू में व्हाट, 0 प्लस या 1 प्लस कर दे 1 -j, ये मैंने a स्टोर किया। तो a इज इक्वल टू में ये क्या कह रहा है, j इज नॉट डिफाइंड। अब मैं अगर यहां करता हूं a इज इक्वल टू में 7 -j, सी j इज नॉट डिफाइंड। तो ये यानी कि खाली j को नहीं ले रहा है। हां, अगर मैं करूं a इज इक्वल टू में 7 -1j, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि -j और -1j एक ही होता है, लेकिन ये -j में आपको एरर दे रहा है और -1j लिखने पर एरर नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर आप लिखते हैं प्रिंट ऑफ a डॉट इमेजिनरी, तो आपको देखिए आउटपुट क्या मिलता है, -1.0, जो कि -j देने पे आपको एरर आ रहा था। तो ये कुछ इस तरह के सवाल बन सकते हैं जो यहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी आगे की बोर्ड पे जाके और बात कर लेते हैं। चलिए यहां तक तो बात हमें समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं हमारे, या कॉम्प्लेक्स ये डेटा होता है,
कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं? वैसे तो ऑपरेशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 हमारे बुनियादी हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। स्क्वायर रूट भी है, मॉड्यूलो भी है, ये है, वो है, लॉगरिथमिक है, लेकिन उस पर नहीं हम जा रहे। हम कह रहे हैं कि क्या ये बुनियादी चीजें हो सकती हैं? आंसर इज यस। और वो अगर मैं कहूं कि और एडवांस चीजें वो भी हो सकती हैं, बट अगर हम ये देखना चाहें कि ये कैसे होंगी, ये एक्सप्रेशन कैसे होंगे, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, बस इतना याद रखिएगा कि अगर जैसे आप कभी कोई मैथमेटिक्स करते हो, किसी 2 नंबर को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ते हो? 5 + 5, आप इनको दोनों को जोड़ते हो। यहां पर क्योंकि एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो बस इतना याद रखना है। देखो आसान भाषा में ना ऐसे समझो आप कि अगर आपके पास सेब है, आपके पास संतरे हैं, 2 आपके पास चीजें हैं, आपके पास सेब है और संतरे हैं। एक टोकरे में मैंने सेब और संतरे सारे मिक्स करके डाल दिए और फिर मैं कहता हूं काउंट करो कि सेब कितने हैं और संतरे कितने हैं। तो जाहिर सी बात है आप सेबों को सेब के साथ कैलकुलेट करोगे और जो संतरे हैं उन्हें निकाल के सारे संतरों को एक साथ गिनोगे, यानी कि सेब अलग गिने जाएंगे, संतरे अलग गिने जाएंगे। ऐसे ही जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वहां पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाता है या माइनस किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी कि रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। आसान भाषा में, बाकी जो थोड़ी बहुत और कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने ए वैल्यू, 2 कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लिए कि भाई ए की वैल्यू है 2 + 3j और बी की वैल्यू है हमारी 5 + 6j। तो हमने कहा कि इनका a + b का एडिशन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जब a + b का आप एडिशन करेंगे तो 2 + 3j + 5 + 6j आप ऐसे ही एडिशन करेंगे, a का b के साथ एडिशन करेंगे। भाई आप अगर a + b करना चाहते हैं, c = a + b, कि a + b को ऐड करके c के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी जाए, तो आप क्या करेंगे? 2 + 3j 5 + 6j। अब 2 की एडिशन 5 के साथ करेंगे 7 हो जाएगा, 3j की एडिशन 6 के साथ करेंगे 9j हो जाएगा। सो आउटपुट क्या आएगा? 7 + 9j। तो यहां पे आपका जो आउटपुट आएगा दैट इज 7 + 9j। अब अगर आपने माइनस करना है कि भाई a में से b को माइनस करो, तो a की वैल्यू क्या है? 2 + 3j और माइनस का साइन आएगा और 5 + 6j। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस से चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? 2 + 3j, जब ब्रैकेट खोलोगे तो -5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है मैथ के अंदर, तो ये भी माइनस हो जाएगा 6j। 2 - 5 कितना होगा? -3 होगा, और 3j - 6j कितना होगा? -3j होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 है तो इसका साइन आएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स होती है। तो 6j में से 6 में से 3 घटा दो 3, और साइन उसका आएगा जो बड़ा नंबर है, यानी कि 6 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, तो यहां पे माइनस साइन आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स ये कहती है। तो आपके पास जो आउटपुट आया दैट इज -3 - 3j। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हैं कि भाई a की मल्टीप्लाई b के साथ की जाए, तब क्या होगा? भाई बड़ा सिंपल है। अब इन a और b के दरमियान आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होती है? जो पहले वाला चीज होती है ना, जो पहले वाली चीज होती है, आप इसकी पहले मल्टीप्लाई करें इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर ये वाला जो नंबर होगा, जो भी चीज होगी, इसकी मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ। ऐसे होती है मैथ। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट में जो चीजें लिखी है, 2 × 5 = 10 हो गया, प्लस 2 × 6 = 12, और j साथ में लिखा है तो j आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये 2 की मल्टीप्लाई 6j के साथ होने से 12j क्यों बन गया? ये मैथमेटिक्स है भाई, इसमें अब थोड़ा बहुत ये स्कूल टाइम की है। ठीक है, तो नहीं भी समझ आई, बस इतना याद रखें। 2 यहां पे 2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी। अब 3 पे आ जाए, प्लस 3j × 5, यानी कि 3 × 5 = 15, और j का j आएगा, प्लस
3j मल्टीप्लाई 6j। अब 2 बार j हो गया, आप समझे बात को। 3j मल्टीप्लाई 6j, तो 3 6 18, और j की जब j से मल्टीप्लाई होगी तो j का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, j स्क्वायर हो गया। चलें, अच्छी बात है। अब यहां पे 10 प्लस 12j प्लस 15j कितना होता है, 27 होता है, तो 27j हो गया, प्लस 18j स्क्वायर। आपको मैंने बताया था j की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और j स्क्वायर होता है -1। आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो j स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी -1। ऐसा करने से 10 प्लस 27j माइनस 18 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -18 हो जाएगा। अब -18 में से +10, ये कुछ नहीं लिखा तो प्लस होता है, तो -18 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, -8 और प्लस 27j। दिस इज द आंसर। तो आपको जो इसका आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा -8 प्लस 27j। तो यानी कि ये मैथमेटिक्स देखो हमें कितना टाइम लगा करने में, पाइथन प्रोग्रामिंग चुटकियों में कर देगा। मेरी चुटकी कभी बजती नहीं। चले, अच्छी बात है। तो मैं आपको बहरहाल ये समझा रहा था कि पाइथन यही आंसर देगा, आपको यही आंसर देगा, मैं दिखाऊंगा, और सेकंडों में दे देगा। तो पाइथन ने क्या किया हमारी लाइफ में, ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन होते हैं, एआई पे अब काम हो रहा है, डेटा साइंस में काम हो रहा है, डेटा पे वर्कआउट हो रहा है, वो इसीलिए तो जल्दी हो पा रहा है, फास्ट हो पा रहा है पाइथन की वजह से, बिकॉज ये सारे डेटा को ना बड़ी जल्दी प्रोसेस कर देता है। हमें तो इतना टाइम लगा प्लस माइनस करने में, उसको पता है कैसे क्या करना है, वो आउटपुट दे देता है आपको। सो अब जरा इसको लैब में करके देखते हैं। तो आई होप आपने बोर्ड पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट भी पूरा समझ लिया होगा। तो अब मैं जल्दी से आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। a इक्वल टू में अब फॉर एग्जांपल हम यहां पे करते हैं a इक्वल टू 2 प्लस 3j, ये हम कर रहे हैं, यहां पे एडिशन कर रहे हैं दो चीजों का। a की वैल्यू है 2 प्लस 3j, b की वैल्यू है फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 प्लस 6j। तो अब हमने a और b को प्लस करना है, तो हम कर रहे हैं c इज इक्वल टू में a प्लस b, उसके बाद प्रिंट ऑफ व्हाट, c, है ना, एंड टाइप ऑफ c। तो आप यहां पे प्रिंट ऑफ c एंड टाइप ऑफ c करें तो देखिए क्या आ रहा है, 7 प्लस 9j, जो मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाया था वही आ रहा है, और इसकी टाइप क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है। अब ऐसे में अगर आप यहां पे कर देते हैं c इज इक्वल टू में a माइनस बी, आप ये करते हैं और प्रिंट ऑफ c कराते हैं, तो आंसर क्या आएगा, -3 -3j। पूरा सॉल्व करके बोर्ड पे आपको दिखा चुका हूं। ऐसे ही आप अगर करते हैं c इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार लगाना पड़ेगा, a स्टार b, आप एंटर करते हैं और यहां पे प्रिंट ऑफ c और टाइप ऑफ c अगर आप करते हैं तो ये देखिए आंसर आता है -8 प्लस 27j। तो ये भी मैं आपको करके दिखा चुका हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीजें करके देख सकते हैं, यहां पे कोई मसला नहीं है। अच्छा, डिवीजन करके देख लें, a डिवाइडेड बाई b, और यहां पे करें प्रिंट ऑफ c, तो देखें डिवीजन में कुछ ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी। बहुत बड़ी वैल्यू है बट उसने सेकंडों में सॉल्व करके आपको दे दिया। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको यहां प्रूफ करके दिखा दिया। अब एक और बुनियादी चीज हमारी यहां पे रह गई है कि अगर हम यहां पे डेसिमल वैल्यू ना लेकर कोई और नंबर सिस्टम ले लें, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, तो क्या होगा, पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, फिर यहां पे करके देखते हैं। अब जरा इस बात पे नजर डालते हैं कि कॉम्प्लेक्स डेटा के अंदर अगर हमें किसी और जो है फॉर्मेट पे हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे डेटा को, इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर हम किसी और नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा। अब अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला दूं नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, या हमने पढ़े हैं। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है, हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा है, हमने हेक्साडेसिमल नंबर
नंबर सिस्टम पढ़ा है। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, बाइनरी को रिप्रेजेंट करते थे 0b से, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते थे 0o से, और हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते थे 0x से। तो ये बात शायद आप अगर भूल गए हैं तो याद कर लीजिए। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते थे। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा डेटा टाइप होगा या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा, उसमें रियल पार्ट को, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए जी, आप इसे कह रहा हूं, रियल पार्ट को आपने क्या करना है, रियल पार्ट को आप किसी भी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। बात समझिए, रियल पार्ट को किसी भी नंबर सिस्टम में लिखेंगे, पाइथन लैंग्वेज समझती है, वो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके दे देगा। लेकिन इमेजिनरी पार्ट को डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा किसी और नंबर सिस्टम में नहीं लिखा जा सकता है। अगर लिखेंगे इनवैलिड लिटरल वहां पे एरर आएगा, इनवैलिड बाइनरी लिटरल, इनवैलिड हेक्साडेसिमल लिटरल, आपको एरर मिलेगा। मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं, रियल पार्ट को किसी भी नंबर सिस्टम में लिखा जा सकता है, इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जा सकता है। आप कहेंगे इस बात का क्या मतलब है, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं a = true + 2j। ट्रू का मतलब ये एक बूल डेटा टाइप है, मैंने ट्रू लिख दिया। आपको भी पता है पाइथन में ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो पाइथन में आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 1 + 2j। तो अगर आपने ट्रू लिखा है तो आउटपुट आएगा 1 + 2j। लेकिन अगर आप लिख देंगे आप इसकी जगह ये लिखने की कोशिश करेंगे a = 1 + ट्रू जे, ये एरर हो जाएगा। आप इमेजिनरी पार्ट के साथ नहीं इस बूल डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते। पहली बात, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हमने यहां पर रियल पार्ट में ध्यान दीजिए, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ जे लगा हुआ है। तो रियल पार्ट को हमने बाइनरी में लिखा है। मैंने बताया रियल पार्ट को किसी भी नंबर सिस्टम में लिखोगे पाइथन समझता है। a = 0b1111 -5j, वो इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, जिस इसकी वैल्यू होती है डेसिमल में 15 -5j आपको आउटपुट में दे देगा अगर पाइथन में आप ऐसा लिखोगे। लेकिन अगर आप पाइथन में लिखने की कोशिश करोगे, इसको भी बाइनरी में और इसको भी बाइनरी में, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पाइथन इसको कन्वर्ट करके दे दे, या फिर अगर पाइथन ये नहीं कर सकता तो इसको कन्वर्ट करके दे दे, ऐसा नहीं होगा, एरर आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड बाइनरी लिटरल, ये एरर आपको मिलेगा। यानी कि आपने, और वो बताएगा कि आपने इमेजिनरी पार्ट पे एरर कर दिया है, यानी यहां नहीं आप लिख सकते। अगर आप यहां बाइनरी लिख लेते, यहां पे आप नॉर्मल 5j 7j कुछ भी लिखा होता, जैसे इसकी वैल्यू 10 है, 1010 बाइनरी के अंदर है, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू 10 है, आप यहां पे -10j लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप इमेजिनरी पार्ट में किसी और नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, एरर आएगा। ऐसे ही बाइनरी की जगह आपने हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल किया, 0xa, a की वैल्यू होती है 10, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहां पे आउटपुट आना चाहिए 10, और यहां पे आउटपुट जो भी 7b का जो भी आउटपुट बनता है वो आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, आपने सॉरी मैं जे लगाना भूल गया, आपने यहां पे इमेजिनरी पार्ट में भी हेक्साडेसिमल में लिख दिया, जबकि मैंने क्या पढ़ाया, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ और सिर्फ रियल, वो आपका जो है डेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है। यानी कि यहां पे भी क्या आएगा, एरर आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे कि रियल पार्ट तो मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा है, इमेजिनरी पार्ट को मैंने सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम फॉर्मेट में लिखा है, तो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 0xa, a की वैल्यू 10 होती है, 10 + 3j, आपको इसका परफेक्ट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इमेजिनरी को आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है। सिंपल सी बात है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, जैसा अभी लैब में करा रहा हूं, और मल्टीपल नंबर लगा के देखिएगा, मल्टीपल इफ बट लगाकर देखिएगा, ठीक है। मैं अगर आपको समझा रहा हूं तो इतना तो करना ही है, उससे ज्यादा एग्जांपल लगा के देखो। वैसे इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, जो भी मैं मैक्सिमम एग्जांपल होंगे सारे कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। इसको भी लैब में करके देखते हैं। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट भी बोर्ड पे समझ लिया होगा। तो अब जरा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि भाई अगर हम यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम ना लिखे, ए को हम कुछ इस तरीके से लिखें, a = में ट्रू + 5j, तो क्या होगा, यहां पे हम लिखते हैं प्रिंट ऑफ
ए पहले से होगा, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट ऑफ ए एंड टाइप ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 5j आ रहा है, यानी ट्रू की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली पाइथन ने ऑटोमेटिक। तो पाइथन बड़ा इंटेलिजेंट है यार, आपको पाइथन को बताना नहीं पड़ता, उसने यहाँ पे ले लिया। लेकिन रियल पार्ट में कर सकते हो, इमेजिनरी में नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कर दिया a = में ट्रू, यहाँ पे आपने ट्रू लिखा, फिर आपने लिखा ट्रू j, आपने ऐसे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये एरर हो जाएगा। आप इमेजिनरी पार्ट में नहीं कर सकते, बात समझ आ रही है। ऐसे ही आपने लिखा a = में 0b1111, बाइनरी में आपने लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। यहां पे आप डेसिमल में कुछ भी लिख दें, -6j लिख दें, 7j लिख दें, डजंट मैटर। यहां पे आप एंटर करें और प्रिंट ऑफ ए कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया, जो रियल पार्ट है उसको उसने डेसिमल में कन्वर्ट करके 15 कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को एज इट इज लिख दिया। लेकिन अगर आप यहां पे कोशिश ये करोगे कि भाई मैं जो है इमेजिनरी पार्ट को भी चेंज करके यहां पे इस तरीके से लिख दूं 0b1111 और -0b1010, बाइनरी में लिख दिया मैंने, और उसके आगे जे लगा दूं इमेजिनरी का, यानी मैंने रियल पार्ट को भी बाइनरी में लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को भी बाइनरी में लिख दिया। ऐसा करने पे आपको एरर मिलेगा, इनवैलिड बाइनरी लिटरल। वो कह रहा है भाई ये आप रियल पार्ट के साथ तो कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट के साथ आप नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अच्छा, आप रियल पार्ट में बाइनरी की जगह चाहे हेक्साडेसिमल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे ले लिया हेक्साडेसिमल में 0xa कर दिया और उसके बाद -7j कर दिया या 7.8j कर दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहां पे प्रिंट करा लो, ये देखिए a की वैल्यू 10 होती है, 10 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आ गया -7.8j, और क्लास क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई। यहां पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप कोशिश ये करोगे कि भाई a = में 0xa हम कर दें और उसके बाद माइनस हम यहां पे कर दें 0xa ही आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं रियल में भी a ले रहा हूं और इमेजिनरी में भी a ले रहा हूं, या कुछ भी ले लें, मतलब हेक्साडेसिमल में ले लें या बाइनरी में ले लें, तो ये एरर दे देगा इनवैलिड हेक्साडेसिमल लिटरल, कि आप इमेजिनरी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर आप यहां पे लिखते हैं a.0, फॉर एग्जाम्पल रियल पार्ट 0 है, माइनस आपने यहां पे लिखा 0j, यहां पे इसको मैं बाइनरी में लिख लेता हूं 0b0000, मैंने कुछ ऐसा लिख लिया है, सबको 0, क्या ये एरर देगा? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी चेक। सी 0j, 0b की वैल्यू रियल पार्ट 0 आ रहा है और -0j जो है वो भी, तो यहां पे उसने इमेजिनरी पार्ट को आउटपुट में 0j दिया है, जबकि मैंने खाली यहां लिखा नहीं कि रियल बताना है कि इमेजिनरी बताना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिख दिया ये वाला है, मैंने a = 0xa -7.8j ले लिया और मैं यहां पे कहता हूं प्रिंट ऑफ a.imaginary, तो क्या आना चाहिए, सॉरी a.real, तो क्या आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या वो मुझे कन्वर्ट करके देगा या a वैल्यू देगा? ऑफ कोर्स कन्वर्ट करके देगा, यानी कि 10 आएगा या 10.0 आएगा, ये बताएं। आउटपुट में 10 आएगा, 10.0 आएगा? जिन्होंने कहा 10 आएगा बिल्कुल गलत है, जिन्होंने कहा 10.0 आएगा वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आज की क्लास आपको परफेक्टली समझ आ गई है। मेरी तरफ से थम्स अप, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। चले अब इस बात को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की प्रैक्टिस करिएगा, इस लैब को करके देखिएगा। इसके आगे मैं आपके लिए और अब जो अगला टॉपिक शुरू करूंगा दैट इज सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप, उस पर हम बात करेंगे। और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे आने वाले लेक्चर्स में हम और अदर डेटा टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें सीक्वेंस भी है, लिस्ट भी है, डिक्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। पर अब टाइम हो गया हमारी शायरी का। एज यूजुअल आज आपको कोई खूबसूरत सा शेर सुनाते हैं, जो अभी हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको मेरे सारे लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होने के, लिंक्डइन पे ज्वाइन होने के, वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक इंस्टाग्राम पे मैं शेर और शायरी या कुछ अपनी पर्सनल वीडियोस या फोटोग्राफ्स कुछ शेयर करता रहता हूं आप लोगों के साथ। और लिंक्डइन पे जो जॉब्स होती हैं, जो वैकेंसीज होती हैं या कुछ भी नया अपडेट होता है वो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूं। तो आप लिंक्डइन पे भी मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरी फोटो लगी हुई आ जाएगी, आपको दिख जाएगा कि भाई ये सर की प्रोफाइल है, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शेर आज कुछ ये है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें,
तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होके गांव चलता है। एक शेर ये बड़ा मुझे खूबसूरत लगा था, धूप में रेत में सहराओं में क्या रखा है, धूप में रेत में सहराओं में क्या रखा है, तू नहीं गांव में तो फिर गांव में क्या रखा है। जाते जाते बस इस शेर के साथ बात खत्म करूंगा। देखें YouTube की ये जो दुनिया है, मैं वीडियो भी अब ज़्यादा नहीं लेकर आ पाता, कई सारे मसले हैं, हर बात कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, मेरी अपनी मजबूरियाँ हो जाती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आ जाए, लेकिन ना तो ये चीज़ कभी रुकती है ना कभी रुकेगी, वही वाली बात है। इसको बस इस शेर से कहना, बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ख्याल रखिए अपना, दुआओं में याद रखिए।